नमस्कार, आप सबका स्वागत है एसआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके कक्षा 8 के हिंदी के प्रथम पाठ उड़चल हारिल नामक कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं अज्ञेय नामक कवि, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो चलिए पाठ्य परिचय पढ़ते हैं। पाठ्य परिचय में बताया गया है कि हारिल पक्षी के समान व्यक्ति को भी अपनी शक्ति और गति को पहचान कर नवनिर्माण की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा कर बिना किसी की राह देखे व्यक्ति को उठकर जाकर श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात मनुष्यों को इसमें हारिल पक्षी के समान बताते हुए कहा गया है कि जैसे हारिल पक्षी शक्ति और गति के साथ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी इस दुनिया के निर्माण के लिए हमेशा गति में और शक्ति में रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं पे भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति से उन्हें सहायता प्राप्त होगी। वो स्वयं पे ही भरोसा करें और आगे बढ़े, किसी की राह ना देखते हुए भी वो जागे उठे और प्रयास करें, जिससे उनको क्या मिलेगी? श्रेष्ठता मिलेगी, उपलब्धियाँ मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इन कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए उनके अर्थ को जानकर समझते हैं कि कवि ने हमें बताने का क्या प्रयास किया है। उड़चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बात भरोसा किनका। कवि बता रहे हैं हारिल, पहले जान लीजिए हारिल एक पक्षी का नाम है। हारिल है वो क्या है? एक हरे रंग का पक्षी है जो कि अपने पंजे में हमेशा लकड़ी का या किसी भी प्रकार का तिनका लेकर उड़ता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि उड़चल हारिल लिए हाथ में, हे हारिल पक्षी तुम क्या करो? उड़ चलो। यही अकेला, अकेला मतलब एक, ओछा मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटा, तिनका मतलब होता है कुछ भी, मतलब कि छोटी सी, तिनका मतलब लकड़ी भी हो सकता है, घास भी, मतलब किसी का एक छोटा सा कण। उषा, उषा मतलब होता है प्रातः काल, जब सूर्य का क्या होता है? उदय होता है। और प्राची मतलब होता है पूरब दिशा। बाट मतलब होता है प्रतीक्षा करना। तो बोल रहा है इसमें कवि कि हे हारिल पक्षी तुम क्या करो? उड़ चलो। एक ओछे मतलब छोटे से तिनके को लेकर हे हारिल पक्षी तुम उड़ चलो। तुम्हें किसका इंतजार है? अब तो आकाश में सुबेरा भी हो गया है, प्रातः काल आ गई है और पूर्व दिशा में सूर्य क्या कर रहा है? उदय हो रहा है। हे हारिल पक्षी सूर्य को देखकर तुम भी क्या करो? अपने पंजे में क्या करो? तिनके को लेकर और उड़ चलो। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट ना जाए चाह सृजन की। कवि कह रहा है कि तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति रहे, आत्मबल रहे कि तुम इस पृथ्वी का क्या कर सको? नव निर्माण कर सको। सृजन का मतलब होता है बनाना, नव निर्माण करना। तो कवि कह रहे हैं शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे पाँव में, रुक ना जाए यह गति जीवन की। कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे हारिल पक्षी, तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति हो कि जिससे तुम क्या कर सको? इस पृथ्वी का नव निर्माण कर सको, सृजन कर सको, उसे बना सको। और तुम्हारे पैरों में इतनी शक्ति रहे, इतनी गति रहे कि तुम अपने जीवन में क्या हो? कभी रुको नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते जाओ, ऊपर 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 ऊपर। इस कविता में कवि हारिल पक्षी को व्यक्ति के समान बताते हुए कह रहे हैं कि हे पक्षी, हे मनुष्य, तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति रहे कि तुम इस पृथ्वी का सृजन कर सको, और तुम्हारे पैरों में इतनी शक्ति रहे कि तुम्हारी गति कभी ना रुके और तुम आगे बढ़ते जाओ, ऊपर बढ़ते जाओ, ऊपर 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 ऊपर। बढ़ा चिर दल दिगमंडल, अंथक पंखों की चोटों से नभ में मचा दे हलचल। बोल रहे हैं कि तुम क्या करो? अपने पंख, बिना थके हुए पंखों की चोटों, मतलब अंथक मतलब होता है बिना थके हुए पंख की चोटों से तुम क्या करो? ऐसे फैलाओ और चारों दिशा, दिगमंडल मतलब होता है चारों दिशाओं में बढ़ चलो। और क्या करो? आकाश में हलचल मचा दो। कांपना यद्यपि दसों दिशाओं में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का, तुझे पथ से हटा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें दसों दिशाओं में, आकाश में अगर तुम्हें बादल घेर भी लेते हैं, फिर भी तुम क्या करो? बिना डरे हुए वहाँ पे आगे बढ़ो। डरो नहीं, कांपो नहीं। जैसे कि मनुष्यों को जगत में अगर कोई उनका मजाक बनाता है, उपहास बनाता है, फिर भी उन्हें बिना उन चीज़ों को सुने, अनसुना करके आगे बढ़ना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन ये नूतन दिन का।
उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अनोखा पावन तिनका। बोल रहा है उषा जाग उठी, मतलब कि सवेरा हो चुका है, पूरब की दिशा में सूर्य का उदय हो चुका है। आवाहन मतलब बुलावा है, नूतन मतलब नया। ये एक क्या है, बुलावा है नए दिन का। अब हे हारिल पक्षी तुम क्या करो, एक अनोखा मतलब कि बहुत ही अलग। पावन मतलब होता है पवित्र, तिनका मतलब ये कर्ण। तुम क्या करो, एक बहुत ही अनोखा तिनका लेकर क्या करो, उड़ चलो। देखिए इस पूरी कविता का ये तात्पर्य है कि कवि ने हमें ये बताया है कि हम हारिल पक्षी के समान हैं, जो क्या करता है, आकाश में उड़ता है और परिवर्तन करता है अपने जीवन में। उसी प्रकार मनुष्य भी पृथ्वी का नवनिर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। तो कवि कह रहा है कि ना आप थकिए ना रुकिए, आगे बढ़ते रहिए। भले आपको लोग ताने मारे, फिर भी आप उन चीज़ों को अनसुना करके और आगे अपने जीवन में बढ़ते रहिए। उपहास पे मतलब मजाकों पे ध्यान ना दीजिए। आप इस पृथ्वी का नवनिर्माण करिए और इस पृथ्वी को सही दिशा में लेकर जाइए। इन सब चीज़ों से आपको भी एक नई सीख मिलती है और हम सबको भी एक नई सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों पे ध्यान ना देते हुए अपने जीवन में हमेशा क्या करना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। किसी के तानों से हमें नहीं घबराना चाहिए। इससे अतः आपका पाठ समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।